अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस के बाद आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। पीडीएम इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की पार्लियामेंट से खिताब के दौरान सख्त एहतजाज भी किया जाएगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को माजी का किस्सा करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं खावर हुसैन। कराची में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास हुआ। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। पीडीएम का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत हुआ। इजलास में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पार्लियामेंट से खिताब के दौरान एहतजाज का ऐलान किया गया, जबकि हुकूमत के खिलाफ फैसला कौन एहतजाजी तहरीक चलाने का भी फैसला किया गया है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मामला किस्सा पारी न बन चुका है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज खोलना नहीं चाहते। बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हम एक बात बड़ी वजाहत से करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी संजीदगी के साथ ये कोशिश की कि पीडीएम की पीठ में छुरा घोंप दें, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोल रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत की तमाम पॉलिसियां गरीब दुश्मन हैं। सितंबर के पहले मरहले में जलसों का शेड्यूल देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने खवातीन को भी आज होने वाले जलसे में शिरकत की इजाजत दे दी है। खवातीन आएंगी जलसे में और पूरी तरह उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनको इज्जत दी जाएगी। पीडीएम ने बढ़ती महंगाई पर हैरत का इजहार किया है। पीडीएम की तमाम जमातों ने इजलास में शिरकत की और मुल्क में बदअमनी के हवाले से तहफ्फुजात का इजहार भी किया। खावर हुसैन, जीटीवी न्यूज, कराची। पीडीएम के जेर एहतमाम आज कराची के बाग़ जिना में जलसा होगा। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज भी तैयार हो गया। मुख्तलिफ शहरों से शुरका जलसागाह पहुंचना शुरू हो गए। इसी हवाले से तफसीलन जान लेते हैं। वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर। वसीम, क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखें आज जो है वो पीडीएम शहर कायद में अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी, जिसके लिए जो है वो स्टेज तैयार हो चुका है। बाग़ जिना में जो है वो हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लग चुकी हैं। कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद अंदरूनी सिंध से जो है वो पहुंचना शुरू हो गई है। बसें जो है वो रैलियों की सूरत में शहर कायद पहुंचना शुरू हो गई हैं। लोग बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर नुमाइश चौरंगी पर पहुँच चुके हैं। कैमरा की फुटेज आपको बताएगी कि इस वक्त जो है वो कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जिना ग्राउंड में पहुंच चुकी है और जो फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो ग्राउंड के कंट्रोल को संभालेगी, वो भी यहां पहुंच चुकी है और तमाम तर इंतजामात को जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जी अच्छा वसीम, ये भी बताएगा कि क्या खवातीन नजर आ रही हैं आपको वो जलसेगाह में? अच्छा वसीम, ये भी बताएगा कि क्या? जी देखिए, जलसे का जो टाइम है वो शाम का टाइम है। अभी खवातीन यहाँ पर पहुँचना शुरू नहीं हुई, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि दोपहर के बाद से जो है वो खवातीन यहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगी। अभी वो कारकुन जो JUI के जो मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और अंदरूनी सिंध से आए हुए हैं, उनकी बसें अलबत्ता यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गई हैं और लोग काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो बाग़ जिना के एतराफ़ में और बाग़ जिना ग्राउंड में नज़र आ रहे हैं। जी मुख्तलिफ शहरों से शुरका जलसेगाह पहुंचना शुरू हो गए हैं। वसीम हैदर हमें जिना रोड की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका। इस बारे में वक्तन फवक्तन आपको आगाह रखेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि बलोचिस्तान के इलाके बाराखान और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बलोचिस्तान के इलाके बाराखान और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। ज़लज़ले का मरकज़
बारखान के जुनूब मशरिक में 49 किलोमीटर दूर था। जल्जले से ताहाल किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। अपडेट कर रहे हैं आपको, बलूचिस्तान के इलाके बारखान और गिरदोनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई है। गहराई 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। जल्जले का मरकज बारखान के जनूब मशरिक में 49 किलोमीटर दूर था। जल्जले से ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। एक बार फिर बताएं आपको कि बलूचिस्तान के इलाके बारखान और गिरदोनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई और गहराई 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। जल्जले का मरकज बारखान के जनूब मशरिक में 49 किलोमीटर दूर था और जल्जले से ताहाल अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। अहम तरीन खबर है, अब तक की ताज़ा खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके बारखान और गिरदोनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा में मुब्तला मजीद 69 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक एक ही रोज़ में 3,909 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 25,604 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 6.21% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में हफ्तेवार लॉकडाउन के सिलसिले में शहर के बाजार और दुकानें बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में आवाम का रश कम ना हुआ है। शहरी कोरोना SOPs को नजरअंदाज करने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर में आज हफ्तावार लॉकडाउन है और आज इतवार को जो मार्केट से दुकानें हैं वो बंद है, लेकिन इसके बावजूद शहर में काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश है। हशनगरी फाटक बाज़ार में हम मौजूद है और मेरी पस मंज़र में भी देखा जा सकता है कि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, अपने लिए जो ख़रीदारी है वो कर रहे हैं और यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसके अलावा समाजी फासिले का ख्याल नहीं रखा जाता है। दुकानदारों के साथ हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि वो दुकानें बंद करके ताले लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में लोगों का रश लगा होता है और लॉकडाउन की कोई समारात नज़र नहीं आ रहा है। दुकानदार यही कहते हैं कि अगर हुकूमत की जानिब से जो हफ्तावार लॉकडाउन है वो ख़त्म किया जाए और जो दुकानदार SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो उन पर जुर्माने आयद की जाए, तो इससे उनका जो कारोबार है वो भी मुतासर नहीं होगा और इस तरह जो रश आम लोगों में या जो लॉकडाउन के दिन बनते हैं तो वो भी नहीं बन सकेगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पर लोगों को होता है। सिर्फ ज़रूरत की जो दुकानें है वो खुले हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरों का यहाँ पर रश है और कोरोना SOPs पर जो है बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। जी। और सिंध हुकूमत ने शहरियों से वैक्सीनेशन लगवाने की ठान ली। स्कूलों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने और रेस्टोरेंट्स में जाने के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए नया हुक्मनामा जारी। NCOC की हिदायत पर जारी हुक्मनामे में वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। तालीमी इदारों और रेस्टोरेंट में जाना है तो कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी लगवानी होगी। सफर चाहे हवाई जहाज में करना हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वैक्सीनेशन के बगैर सफर की भी इजाजत नहीं होगी। शॉपिंग करने मार्केटों या मॉल्स जाना है तो वैक्सीनेशन लगवाए बगैर जाने की जरूरत नहीं। हुक्मनामे के मुताबिक वैक्सीनेशन के बगैर शादी की तकरीब में जाने की भी इजाजत नहीं होगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन दे दी गई, लेकिन पब्लिक डीलिंग के इदारों के साथ ट्रेन और बजरिया सड़क सफर करने के लिए वैक्सीनेशन की मोहलत 15 अक्टूबर तक होगी। पीर से कराची समेत सिंध भर में तमाम स्कूल्स खुलेंगे। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक 100% वैक्सीनेटेड अमले वाले स्कूल्स पीर से 50% हाजिरी के साथ खोले जा सकेंगे। स्कूल इंतजामिया स्टाफ का वैक्सीनेशन डाटा मुतल्लिका इदारों को जमा करवाएगी। तमाम तालीमी इदारों को कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करना जरूरी होगा। महकमा सेहत की जानिब से रैंडम PCR टेस्ट किया जाएगा। दीगर खबरों में आपको बताएं, लाहौर बरकत मार्केट में इम्तिहानी सेंटर के बाहर यंग डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की भी आमद का सिलसिला जारी है। मेडिकल स्टूडेंट्स और यंग डॉक्टर्स NLE टेस्ट के खिलाफ एहतजाज करेंगे। इसकी तफसीलात क्या है जानेंगे वहीद गुज्जर से। वहीद, एहतजाज के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, देखें ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो अपने मुतालबात के लिए जो है आज फिर सड़कों पर हैं और इनका ये मुतालबा है कि जो एनुअली टेस्ट जो इनसे जो ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, ये टेस्ट जो है वो जब इन्होंने एडमिशन लिया तो उस वक्त नहीं था, अब इन पर जो है ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया। ये उसके खिलाफ जो है अब बड़ी तादाद में यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर हम इनसे बात कर लेते हैं। जज साहब क्या कहेंगे, जुमे वाले दिन भी एहतजाज हुआ था, आज भी एहतजाज कर रहे हैं, तो आज के मुतालबात नहीं माने यार, तो क्या करेंगे आप? सर देखिए, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम सड़कों में मौजूद रहेंगे। हमारा कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं है, हम रेट्रोस्पेक्टिव बैजेस हैं। PMDC के कानून के तहत हमारा एडमिशन हुआ था, हमसे बॉन्ड साइन करवाए गए थे, उसमें कोई ऐसी क्लॉज मौजूद नहीं था कि हमने NLE का एग्जाम देना है। अब हमारे ऊपर ये रातों रात PMC मुसल्लत की गई। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर NLE टेस्ट साहब क्या कोई अहलियत नहीं है देने की, क्या वजह है अगर आप वो दे नहीं सकते? देखिए मेरी बात सुनिए, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। हम मेडिकल स्टूडेंट्स बने ही एग्जाम देने के लिए हैं। हमने 90% मार्क्स लिए FSC में, 90% मार्क्स लिए मैट्रिक में, 125 एग्जाम दिए 5 साल में। आपको क्या ख्याल, हम इस टेस्ट से भाग रहे हैं? नहीं, हम इस टेस्ट से नहीं भाग रहे। जिस तरीके से ये टेस्ट हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है हम उनसे भाग रहे हैं। चले मैं आपको ये कहता हूँ, मुझे टेस्ट ले रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बेहतर, हर बंदा टेस्ट देगा, हमें नौकरियां दें, हमें रेजिडेंसी दें। मुझे बताएं, अगर उस दिन भी जुमे वाले दिन भी आपके साथ मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आया था, आज भी अभी तक नहीं आया, तो आपका एहतजाज का दायरा वसी करेंगे? मुख्तसर बताइए। सर हमारा दायरा बहुत वसी होने जा रहा है, पूरे पाकिस्तान की OPDs बंद होगी और हमारा अगला टारगेट PMC इस्लामाबाद है। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि जब तक इनका मुतालबात नहीं माने जाते ये अपने एहतजाज का दायरे का जो उसको मजीद वसी कर देंगे। कैमरामैन अगर आपकी इस साइड पे दिखाए, आप देख सकते हैं खवातीन भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि आप फुटेज में ये भी देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। रोड को जो है दोनों साइड से बंद किया गया है। इनका ये कहना है मेडिकल स्टूडेंट्स और यंग डॉक्टर्स का NLE टेस्ट के खिलाफ फिर एहतजाज का ऐलान। लाहौर बरकत मार्केट में इम्तिहानी सेंटर के बाहर यंग डॉक्टर्स की आमद का सिलसिला जारी है। वहीद गुजर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। लाहौर में एहतजाज जारी है। इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में पार्किंग की सहूलत ना होने की वजह से ताजर बरादरी ताहाल मुश्किलात का शिकार। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहान। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपारा मार्केट में, जो कि शहर इक़्तिदार का सबसे पुराना और बड़ा मार्केट है, जहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला और जो फुकदान अपारा मार्केट में पाया जाता है वो यही है कि यहाँ पे पार्किंग के लिए जो है वो कोई जगह जो है वो मखसूस यहाँ पे जगह नहीं है, जिसकी वजह से जो ताजर हुकाम यहाँ पर है जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क करनी होती है उनको सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करते हुए दिक्कत उनको होती है। मेरे साथ यहाँ पर अपारा मार्केट के ताजर यूनियन के सेक्रेटरी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है, क्योंकि अपारा मार्केट में कार पार्किंग के लिए जो है कोई जगह अलॉट नहीं किया गया है। ये जब CDA ने बनाया था ये अपारा मार्केट, उस वक्त यहाँ शायद उनके जहन में नहीं था कि आने वाले दौर में इतना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिस तरह बाकी सेक्टर्स को डेवलप किया गया है अपारा उस चीज़ से महरूम है। स्पेशली आपने जिक्र किया है, आपने यहाँ देख भी रहे होंगे कि पार्किंग के हवाले से यहाँ कितने मसाइल हैं। एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी पार्क करके, अक्सर ये होता है कि हमारे जो कस्टमर्स आते हैं यहाँ उनके लिए पार्किंग न होने वजह से वो कई बार राउंड लगाते रहते हैं यहाँ मार्केट में और फिर वो पार्किंग न होने की वजह से चले जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना कि CDA जल्द से जल्द जो है इस चीज़ का नोटिस ले ताकि यहाँ के हुकाम और जो यहाँ की शॉपिंग के गर्ज से लोग आते हैं उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, और अब आपको बताएं, कोयटा में प्रेशर हॉर्न आलूदगी का बाइस बन रहे हैं, जिससे शहरी मुख्तलिफ जहनी अमराज का शिकार हो रहे हैं। इसकी तफसीलात क्या है, जानेंगे फैज़ान खान से। फैज़ान, अपडेट कीजिए। जी, जिस रफ्तार से कोयटा शहर की आबादी में इजाफा हुआ है उसी रफ्तार से कोयटा शहर में जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, लोकल बसेस और रिक्शे हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, जिनमें इस्तेमाल होने वाले प्रेशर हॉर्न जो है वो शोर की आलूदगी का सबब बन रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक शोर की आलूदगी की वजह से इंसान जो है वो मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों का शिकार हो रहा है। इंसान में जो है बेचैनी फैल रही है, ना रात को नींद नहीं आ रही है। कोयटा के अस्पतालों में ऐसे अमराज के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इसके अलावा कोयटा शहर में जो मकामी गाड़ियाँ हैं उनमें जो इमरजेंसी जो हॉर्न्स है वो भी इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। जैसे जो हॉर्न्स जो है एम्बुलेंसेस में होते हैं वो मकामी गाड़ियों में भी, आम गाड़ियों में भी नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ के शहरी है वो शक में मुब्तला होते हैं। बाज़ दफ़ा के जो पीछे आने वाली गाड़ी है वो एम्बुलेंस है या कोई आम गाड़ी है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा जो मरीज़ है उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि प्रेशर हॉर्न्स और जो इमरजेंसी हॉर्न इस्तेमाल करने वाली गाड़ियाँ इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, कराची में फायरिंग करके पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त ASI अकरम खान के नाम से हुई। शहीद ASI थाना मंगूपीर में शुबा इन्वेस्टिगेशन में तैनात था। फायरिंग के वाक़या उस वक्त पेश आया जब अकरम खान अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान बाजार के करीब होटल में खाना खाने के लिए आया था। पुलिस के मुताबिक शहीद ASI को 4 से ज़्यादा गोलियां लगी।
ASI अकरम खान पर हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने होटल के अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। मुलजिम ने दोनों हाथों में असलहा थाम रखा था। लाहौर के इलाके चौहंग में मां बेटी से इज्तिमाई ज़्यादती केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। मुतासरा खवातीन ने जेल में मुल्जिमान की शनाख्त कर ली है। मुल्जिमान की शनाख्त परेड जेल में हुई। पुलिस ने मुल्जिमान की शनाख्त परेड कराई, जहां दोनों खवातीन ने मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। शनाख्त परेड मुकम्मल होने के बाद थाने चौहंग के इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुल्जिम उमर फारूक और मनसब की शनाख्त परेड मुकम्मल कर ली गई है। अदालत मुल्जिमान को तलब करने का हुक्म सादिर करे, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 30 अगस्त को अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खवातीन से इज्तिमाई ज़्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान की शनाख्त परेड के लिए रवां हफ्ते रिमांड मंजूर किया था। मुल्जिमान ने 22 अगस्त को मां बेटी को असलहे के जोर पर लाहौर के इलाके चौहंग में ज़्यादती का निशाना बनाया था। मुल्जिमान के खिलाफ खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर में खवातीन को हिरासा और बच्चियों से ज्यादती के वाक़यात में इजाफे के बायस वालिदैन ने अपनी बेटियों को कराटे की तरबियत दिलाने की ठान ली है। मजीद बता रही हैं सबा पाशा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं कराटा एकेडमी में, जहाँ पे बच्चियाँ जो हैं ख़ुद को दिफा करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस जो बढ़ाने के लिए जो है कराटे सीख रही हैं, ताकि वो मुआशरे में बाहर निकल सकें। आजकल काफ़ी वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उसके बायस जो है मदर्स और बच्चियों ने भी खुद को प्रोटेक्ट करने की तैयारी कर ली है। हमारे साथ एक मदर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं उन्होंने अपनी बच्ची को एकेडमी में भेजा, वो किस नीयत से जो है वो यहाँ पर लेके आई हैं। जी बताइएगा, आजकल जो हालात हैं उस पर आप क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है कि हर माँ को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को लेके, खास करके लड़कियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना प्रोटेक्ट करें, बाहर जा सके अकेले। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि मदर्स का भी यही कहना है कि आजकल के हालात को मद्देनजर रखते हुए हर माँ की ये कोशिश होनी चाहिए कि अपनी बच्चियों को खुद एतमाद बनाएं, उनमें ये कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो बाहर आ जा सके, अपने आप को दिफा कर सकें और मुआशरे की नज़रों से भी बच सकें और अपने काम को भी जो है वो जारी रख सकें। जी, कराची के साहिल पर धंसे बहरी जहाज को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने सी व्यू का रुख कर लिया। साहिल पर लगे रश से ठेलों का काम भी चमक उठा। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची के साहिल पर धंसे बहरी जहाज हैंगटोंग 777 की किस्मत में क्या लिखा है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरी जहाज को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। मैं तो पंजाब से आया हूँ, अभी तकरीबन 10 दिन हुए हैं, तो जहाज देखने ही आया था। जहाज तो आपको पता है कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको देखने के लोग आ रहे हैं। इसी के बेसिकली जो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं ना आजकल, वो इसीलिए आ रहे हैं। रश के सबब साहिल पर लगे ठेलों का काम भी चमक उठा। ठेले वालों का कहना था कि जहाज की वजह से कमाई में इजाफा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, काम तो सही चल रहा है पहले से भी, लेकिन पब्लिक आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत पब्लिक आ रही है, काम भी अच्छा माशाल्लाह हो रहा है। इस अरसे में शिपिंग एजेंट कंपनी की जानिब से 4 ऑपरेशन किए गए, लेकिन चारों ऑपरेशन नाकाम हुए। जहाज कब निकलेगा इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहाज के आने से ठेले वाले खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। वैसे तो हमें हर मौके पर ही ख़वातीन को हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करना चाहिए, लेकिन आज हम आपको बताएंगे लाहौर की एक ऐसी बाहिम्मत खातून के बारे में जो 5 बरस से मिस्त्री का काम करके अपने घर में खुशियों के रंग भरने में मसरूफ है। रिपोर्ट कर रही हैं रिजवाना शेख। मट्टी से लबरेज पाऊं, सूरज की तपिश हो या कोई भी मुश्किल, ये सनफे नाजुक ईंटों की भरी ट्रॉली उठाने से घबराती नहीं। अपना और बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए मिस्त्री का काम करके गुजर बसर कर रही है। यास्मीन के शोहर को सांस की बीमारी ने घेर रखा है और खुद शुगर की मरीजा है, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय मेहनत को ही अजमत समझती है। बच्चों ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾ ਲਵਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਨਾ
बड़े लोगों को गए हैं, कोई नहीं मकसद किसी का साहस करता है। यास्मीन का कहना है पेट पालने के लिए लोगों के घरों में भी काम किया, भीख मांगने की बजाय काम करने को तरजीह देने पर ही जोर दिया। मजदूरी करनी अच्छी बात होती है, जेड़ा तू मैं को जाना आना चोरी यारी वगैरह उरा परा ये अच्छा नहीं है, मंगना अच्छा नहीं है। यास्मीन किसी से शिकवे किए बगैर अपने घर के लिए साएदार दरख्त का किरदार अदा कर रही है। हवा की बेटी हालात से तंग आकर अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमाने की खातिर अपना खून पसीना बहाकर मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होकर मेहनत मजदूरी करती नजर आती हैं। कैमरामैन साजिद सईद के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। शिकारपुर में 6 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब पार्क तामीर किया गया, जो जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस तबाही के धाने पर पहुंच चुका है। शहरियों ने तफरीही पार्क में आना ही छोड़ दिया। तफसीलात जानेंगे अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट में। शिकारपुर में 6 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब पार्क तामीर किया गया, जो जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। अब शहरियों ने भी तफरी पार्क पर आना ही छोड़ दिया है। हाँ जी, बैठने की जगह नहीं है, पानी का पीने का जो का सो नहीं है समझे, और वाशरूम वगैरह नहीं है समझे, इधर चेयर वगैरह होनी चाहिए वो भी नहीं है। हम कहाँ जाएं, किसको जो बताएं, बजट जो आती है हर साल आती है वो कहाँ गई। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर आबिद लतीफ का कहना है कि पार्क डिप्टी कमिश्नर के अंडर में है, जो म्यूनिसिपल कमेटी के हैंड ओवर नहीं किया गया, न ही पार्क की मेंटेनेंस के कोई बजट फराहम की जा रही है। ताल उसके बावजूद भी म्यूनिसिपल कमेटी के 10 मुलाजिम पार्क में काम कर रहे हैं। हैंड ओवर हमारे पास नहीं है, सुपरविजन हम कर रहे हैं, हमारे जो है हम एम्प्लॉयमेंट हमारी वहाँ पर है, काम हम लोग ही कर रहे हैं। और जो भी वहाँ पर शिकायतें बिल्कुल हैं, शिकायतें बेनज़ीर पार्क के हवाले से, वो इंशाल्लाह हम लोग दूर कर देंगे। शहरियों का कहना है कि शिकारपुर में पार्क को शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नाम तो दिया गया, लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही है। शहरियों ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालबा किया है कि शहीद रानी के नाम से मंसूब पार्क की तबाही का नोटिस लेकर पार्क में सहूलियात मुयसर की जाएं, ताकि शहरियों को तफरी का माहौल मिल सके। कैमरा टीम के हमरा हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर। ब्रेक के बाद आपको बताएं, काबुल एयरपोर्ट दहशतगर्दी के बड़े हमले का खदशा है। अमेरिका ने खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। सदर जो बाइडन के मुताबिक 24 से 36 घंटों में नया हमला किया जा सकता है। दाइश के दहशतगर्दों ने भारी मिकदार में असलहा और बारूद काबुल पहुंचा दिया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अफगान तालिबान ने अमरीकी ड्रोन हमले की मजम्मत कर दी है। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पैगाम में कहा कि अमरीका ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमला किया है। कार्रवाई से कबल तालिबान को आगाह करना चाहिए था। जबकि ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक और 2 खवातीन और 1 बच्चा जख्मी हुआ है। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद मुकम्मल काबीना का ऐलान किया जाएगा। फ्रांस और बरतानिया ने काबुल एयरपोर्ट के जरिए अपने शहरियों को निकालने का काम खत्म करने का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त को शुरू होने वाले इस मिशन के जरिए फ्रांस ने 3000 अफराद को अफगानिस्तान से निकाला, जिनमें 2600 अफगान बाशिंदे भी शामिल थे, जिन्हें फ्रांस में पनाह दी गई थी। दूसरी जानिब बरतानिया में वजारत दिफा का कहना है कि हमने अपने फौजियों समेत अफगानिस्तान से 15000 अफराद का इनखला मुकम्मल कर लिया है। आम शहरियों को वापस लाने वाली आखिरी परवाज भी बरतानिया पहुँच चुकी है। इस तरह हमारा अफगानिस्तान में जारी 20 साला किरदार अब ख़त्म हो चुका है। तालिबान ने सेहत के शोबे से मुंसलिक खवातीन का काम करने के लिए इजाज़त दे दी है। तालिबान की जानिब से कहा गया कि वो खवातीन जो वजारत सेहत के लिए काम करती हैं वो अपनी नौकरियों पर दोबारा जाना शुरू करें। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने पैगाम में कहा कि खवातीन अमला काबुल और मुल्क के दीगर सूबों में अपनी मामूल की जिम्मेदारियाँ निभाएं। उन्होंने किसी और शोबे से मुंसलिक खवातीन के लिए ऐसा पैगाम नहीं दिया। खेलों के मैदान से आपको बताएं, इंग्लिश प्रीमियर लीग की दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। टाइटल होल्डर टीम ने दिलचस्प मुकाबले में आर्सेनल को 0-5 गोल से शिकस्त दे दी। टूरिस्ट ने 2 गंदोगान जिब्राइल जेसिस और रोड्री ने 1-1 गोल बनाया। एक और सनसनीखेज मुकाबले में 10 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल चेल्सी ने लिवरपूल के खिलाफ मैच 1-1 गोल से बराबर करके कीमती पॉइंट हासिल किया। पहले हाफ में चेल्सी की जानिब से हावर्ड्स ने अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। और पाकिस्तान प्रीमियर फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले मुल्तान में जारी हैं। सुई सदरन गैस ने मुस्लिम क्लब चमन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में दूसरी फतेह हासिल कर ली है। सुई सदरन गैस की जानिब से जैनुल आबदीन और अली खान ने 1-1 गोल स्कोर किया। मुस्लिम क्लब की जानिब से वाहिद गोल हिकमतुल्लाह ने बनाया।
किर्गिस्तान में जारी एशियन मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने एशियाई मुकाबलों में 3 तमगे हासिल किए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांसे का तमगा जीता। सिंध से ताल्लुक रखने वाले शाहजेब ने सोने, बलोचिस्तान के लियाकत अली बलोच ने चांदी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अल्लाह गुल आफरीदी ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। सयाहों ने वादी सवात के लिए तफरीही मुकामात का रुख कर लिया है। खूबसूरत मुकाम के दिलकश नज़ारे देखिए इस रिपोर्ट में। सवात के मुख्तलिफ सियाहती इलाकों में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। सयाह सवात के ठंडे मौसम और दिलपरेब नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं। मियादम, कालाम, बहरैन और दीगर सियाहती मुकामात में इस साल कसीर तादाद में आमद हुई है। एद शुमार के मुताबिक इस सीज़न में 8 लाख से ज़ायद सयाहों ने सवात का रुख किया है। सयाहों का कहना है कि सवात ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है। यहाँ पर आकर वो खुशी महसूस कर रहे हैं। सयाहों की कसीर तादाद में आमद की वजह से जहाँ एक तरफ तमाम होटल्स हाउसफुल है तो दूसरी जानिब मुकामी लोगों की कारोबार में भी इजाफा हुआ है। इफ्तिखार अहमद, GTV न्यूज़, सवात। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में आप देख सकेंगे हेडलाइंस। देखते रहिए GTV।